आज के इस वीडियो में हम लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन मेथड के बारे में जानेंगे कि लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन मेथड क्या होता है, कंपनी इस मेथड को क्यों इस्तेमाल करती है और कहां पर इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले अगर लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन मेथड के बारे में जाना जाए तो ये एक ऐसा मेथड या एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसके थ्रू कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट को सेग्रीगेट कर सकती है, मतलब डिवाइड कर सकती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट के और वेरिएबल कॉस्ट के हिस्से को अलग करने का जो तरीकाकार है उनमें एक तरीका है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड। अब इस मेथड को क्यों यूज किया जाता है? इस मेथड को इसलिए यूज किया जाता है ताकि कंपनी कॉस्ट बिहेवियर जान सके, ये जान सके कि कितनी फिक्स कॉस्ट है उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट में और कितना पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का है। अब अगर फिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पर हमेशा सेम रहती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो आउटपुट के इंक्रीज करने से कॉस्ट भी इंक्रीज होती है और आउटपुट के डिक्रीज होने से कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। तो ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ एसोसिएटेड होती है उसे कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। मजीद अगर बात की जाए तो कंपनी इस मेथड को इसलिए इस्तेमाल करती है ताकि वो जब वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के बारे में जान ले कि कितनी कितनी है तो फिर उस कॉस्ट को मैनेज कर सके। अब इस मेथड को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है अली एंटरप्राइजेज। हम एज्यूम करते हैं कि अली एंटरप्राइजेज वॉशिंग मशीन्स बनाती है। अब कंपनी जब वॉशिंग मशीन्स बनाएगी तो वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर अपनी प्रोडक्शन करेगी। जिस तरह डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज क्या हो गया, लेट्स सपोज कि कंपनी 1000 वॉशिंग मशीन्स एक दफा में बनाती है, 2000 वॉशिंग मशीन सेकंड बैच में बनाती है, 3000 वॉशिंग मशीन थर्ड बैच में बनाती है। और कंपनी के पास ये 3 बैच हैं और हर बैच पर टोटल कॉस्ट जो है वो डिफरेंट है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 1000 यूनिट्स हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो यूनिट्स में है और 1000 यूनिट्स पे 100,000 रुपीस की टोटल कॉस्ट है। इसी तरह से 2000 यूनिट्स पर 1,50,000 रुपीस की टोटल कॉस्ट है और 3 लाख यूनिट्स पर 2,50,000 रुपीस की टोटल कॉस्ट आ रही है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट लेवल है एक्टिविटी के और डिफरेंट कॉस्ट हमें गिवन है। अब अगर यहाँ पर कहा जाए कि किस तरह से कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलहदा कर सकती है, उसको अब हम यहाँ पर मेथड के थ्रू समझते हैं, जिस मेथड को हम पढ़ रहे थे लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड। इस मेथड में होता क्या है कि कंपनी अपने कॉस्ट फंक्शन को डिफाइन करती है और उसके बेसिस पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेती है। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट फंक्शन होगा ये एक इक्वेशन में हम शो करेंगे और ये इक्वेशन होगी क्या, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे y किस चीज को नॉमिनेट कर रहा है, y बेसिकली टोटल कॉस्ट है। इसी तरह से अगर a को देखा जाए तो a हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि y अगर टोटल कॉस्ट है तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का हिस्सा शामिल होगा। फिक्स कॉस्ट को हमने कहा कि वो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A जो है, जो कि टोटल फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अकेला है, जबकि अब ये जो फिक्स कॉस्ट है इसके अंदर ऐड होनी है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो B है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे हम वो शो कर देंगे। उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास बच गया है x, जो कि शो करता है लेवल ऑफ एक्टिविटी को। क्योंकि b जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पर, तो x हमारे पास लेवल ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा जो कि बेसिकली नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो अब जो सारा ये मेथड है लीस्ट स्क्वेयर रिग्रेशन मेथड, उस सारे मेथड में हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करके अपने पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में से अलहदा अलहदा कर लेंगे। तो अगर स्टेप्स की बात की जाए तो पहले स्टेप में हमने b को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास स्लोप है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, जो कि लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज हो जाएगी।
तो अब अगर b को कैलकुलेट करने के बारे में जानें तो b को हम कुछ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि b इज इक्वल्स टू n हम कहते हैं नंबर को, मतलब टोटल नंबर, जितने बैच हैं वो यहाँ पर टोटल नंबर में हम लिख देंगे। उसके बाद ये जो साइन है ये सबमिशन शो करता है, ये सम को शो करता है, और सम किसका, x और y का। यहाँ पे x और y के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि x जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी है और y जो है वो टोटल कॉस्ट है। तो हमने x को मल्टीप्लाई करना है y के साथ और यहाँ पर लिख देना है इनका समीशन। इसमें से माइनस कर देना है समीशन x को, मतलब जितने x टोटल हैं उनको। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हम x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स को कहेंगे, तो इनका हमने टोटल कर देना है और जो टोटल कॉस्ट है उसे हम कह देंगे कि ये y है। अब अगर इनका टोटल करें तो ये 6000 है और ये 500,000 है। अब हमें ये कहा जाता है कि समीशन x y करें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1000 इंटू 100,000 इज इक्वल्स टू रुपीज 100 मिलियंस। इसी तरह से यहाँ पे हम इन तीनों का टोटल करके उसको एड अप कर लेंगे तो वो हमारे पास समीशन एक्स वाई बन जाएगा। इसी तरह से इसको डिवाइड कर देना है n, वही टोटल नंबर, समीशन x का स्क्वायर, यहाँ पे जो हमने x लिया है इसका स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास समीशन x का स्क्वायर आ जाएगा और फिर समीशन x करके उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो b हमारे पास इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो b जो है वो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। अब अगर फॉर्मूले में देखें तो जो हमारे पास इक्वेशन में देखें तो इक्वेशन थी a प्लस बी एक्स, जिसमें a जो था उसको हमने कहा था कि ये फिक्स कॉस्ट है, b जो था उसको हमने कहा था कि ये रिग्रेशन है या फिर इसको हम स्लोप या वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और x जो था वो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स थी। अब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स देखें तो वो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, b हमने कैलकुलेट कर लिया है, y भी हमें अवेलेबल है। अब हमने कैलकुलेट करना है a जो कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। अब अगर फिक्स कॉस्ट की बात की जाए तो फिक्स कॉस्ट हम कुछ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस एक्स बार है। और अगर y बार को देखा जाए तो ये बेसिकली मीन होता है y का। और मीन क्या चीज होती है कि मीन में हम एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज क्या आ रही है, टोटल कॉस्ट की। तो y हमारे पास टोटल कॉस्ट था, y बार हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब एवरेज कैलकुलेट किस तरह की जाती है, जिसमें हम ऊपर कर देते हैं सम ऑफ नंबर और नीचे कर देते हैं टोटल नंबर। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं जिन पर डिफरेंट कॉस्ट है, इसलिए हमने डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज में से एक एवरेज टोटल कॉस्ट को ले लेना है, जिसके लिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो शॉर्ट करके है समीशन y, मतलब समीशन ऑफ नंबर्स जितने भी हमारे पास आ रहे हैं डिवाइडेड बाय n टोटल नंबर्स। तो ये जो समीशन y है अगर हम अपने एग्जाम्पल के मुताबिक देखें तो इसमें हम टोटल कॉस्ट ले लेंगे, जितनी भी कॉस्ट आ रही हैं उनका हम सम ले लेंगे, और n हमारे पास 3 बैच हैं तो हम n को 3 कर लेंगे। तो यहाँ पे 500,000 रुपीज को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो y बार आ जाएगा। इसी तरह से हमने क्या करना है कि x बार भी कैलकुलेट कर लेना है जिस तरह y बार। तो अगर बार y को मतलब y के मीन को कैलकुलेट किया जाए वो आता है 1,66,667। ये हमारे पास y बार आ गया है। इसी तरह से हमने x बार को भी कैलकुलेट कर लेना है। अब ये तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट के लिए एक इक्वेशन बन गई थी, लेकिन अगर हम देखें तो हम a को कुछ इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें हम a इज इक्वल्स टू समीशन y माइनस b इंटू समीशन x डिवाइडेड बाय n करके इसको कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो समीशन y है वो हमारे पास सम ऑफ y आ जाएगा। उसके बाद ये जो b इंटू एक्स है, b को हम जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट है, और समीशन x जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे उनको हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी अगर हम देखें तो b जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था, यहाँ से इस b को हम यहाँ पर
लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये है हमारे पास ए जो है वो हमारे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट, इसी तरह से समीशन वाई जो है वो आ जाएगी टोटल कॉस्ट, उसमें से लेस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इसको फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बैचेस के साथ जो कि हमारे पास 3 आ रही थी। तो इस तरह से हमने ए को कैलकुलेट कर लेना है। तो अब हम देखें तो ए भी कैलकुलेट हो चुका है और हमने बी को भी कैलकुलेट कर लिया था। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में ए और बी को पुट करेंगे और कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी की किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारे पास सेम आ जाएगी, क्योंकि ए को भी हमने एवरेज में कैलकुलेट किया हुआ है और बी को भी हमने एवरेज में कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो हमने याद रखने हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड में। अब इस टॉपिक को मजीद न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसके थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड के बारे में जान लिया कि ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसके थ्रू कंपनी अपनी टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा कर सकती है।